नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव में क्या बिहार के शिक्षक अब एनडीए का खेल खराब करने में लगे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा समय समय पे जो आदेश निकल रहे हैं, उन आदेशों से परेशान गुरुजी अब बिहार में मोदी और नीतीश का खेल खराब करने में लगे हैं? ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि लगातार शिक्षा विभाग के कई ऐसे आदेश हैं जिन आदेशों को लेकर के शिक्षकों के लिए आदेश नागावार गुजर रहे हैं। बावजूद उसके शिक्षक उन तमाम आदेशों का पालन कर रहे हैं और जो भी आदेश निकल रहा है उसे मान तो जरूर रहे हैं, लेकिन दबी जुबान से विरोध भी जारी है। तो क्या ऐसे में अब बिहार के शिक्षक कोई बड़ा खेला लोकसभा चुनाव में कर सकते हैं? दरअसल अगर आप बिहार में लोकसभा की सीटों को ध्यान देंगे तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नारा दिया है अब की बार 400 पार। और इसमें पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। इस बार 40 सीटें जीतने का दावा है, यानी कि 400 में 40 सीटें बिहार से लाने के लक्ष्य को लेकर के भाजपा आगे बढ़ी है। तो ऐसे में 10% सीटों को जीतने का जो अपना अब की बार 400 पार के नारे में बिहार पे नरेंद्र मोदी की नज़र है, उसमें कहीं अब बिहार के शिक्षक उनको नज़र न लगाते हैं। दरअसल अगर आप ध्यान दें तो पिछले कुछ समय से लगातार शिक्षा विभाग अलग अलग वजहों से नकारात्मक चर्चा में है और ख़ास करके जब से के पाठक ने अपर मुख्य सचिव का प्रभार संभाला है तब से तो लगातार शिक्षा विभाग के कई ऐसे आदेश आए हैं जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। अब जैसे अगर आज की ही हम बात करें, 16 मई से बिहार में ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूलों में नई टाइमिंग के साथ छुट्टी जो शुरुआत हुई है उसमें अब टाइमिंग देखिए, सुबह 6 बजे से स्कूल जाना है शिक्षकों को, बच्चों को भी सुबह 6 बजे पहुंचना है। यानी कि सुबह सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचने के लिए शिक्षकों को अब अपने घरों से कोई 1 घंटा पहले निकल रहा है, कोई 1.5 घंटा पहले निकल रहा है। और शिक्षकों की स्थिति है कि सुबह एकदम कह सकते हैं आपकी तड़के जिस समय की कुछ अंधेरा जैसा ही हो, उसी दौरान कई शिक्षकों को अपना घर छोड़ना पड़ता है और सुबह सुबह विद्यालय 6 बजे पहुंचने की मजबूरी है। आज भी कई शिक्षक आए, तो इन तमाम शिक्षकों में कई शिक्षकों से जब बात की गई तो उन्होंने अपना दर्द यही बयां किया कि उनको तो सुबह 6 बजे विद्यालय पहुंचने के लिए 3 बजे भोर में उठना पड़ता है, 2:30 बजे भोर में उठना पड़ता है। उसके बाद अपने दैनिक क्रियाक्रम करने के बाद विद्यालय आने के लिए उनकी जो अलग अलग परेशानियां होती हैं उनका सामना करना पड़ता है और तब वो सुबह 6 बजे विद्यालय पहुंच रहे हैं। लेकिन जो के पाठक के शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है, क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि शिक्षकों को बार बार जो विपक्षी दल है यानी कि तेजस्वी यादव है, जो कि महागठबंधन की ओर से लगातार बिहार में चुनाव प्रचार के लिए एकल मोर्चा संभाले हुए हैं, वह बार बार ये सवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और शिक्षकों के जेहन में डाल रहे हैं कि आप 17 महीने बराम 17 साल की जो सरकार है उसकी तुलना करें। 17 महीने के जब हम नीतीश कुमार के साथ सरकार में रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, तो बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति हुई, सरकार जो नियोजित शिक्षक थे उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए प्रक्रियाएं शुरू हुई। तो ऐसे में हमारे काम के कारण ही आप शिक्षक बने हैं, तो हमें आप वोट दीजिए। हालांकि जदयू ने तेजस्वी यादव के जो दावे हैं उसको का खंडन किया और कहा है कि जो शिक्षकों को लेकर के तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, तो शिक्षक नियुक्ति की तो सारी प्रक्रिया नीतीश कैबिनेट ने वर्ष 2020 में ही कर ली थी, इसलिए कोई यह नया आदेश नहीं है। लेकिन चुनाव में तेजस्वी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, विशेषकर शिक्षकों का नाम लेकर के उनसे अलग अलग अपील कर रहे हैं। और अब जो बातें सामने आई हैं उसमें कई जगहों पर अगर आप सोशल मीडिया पर भी जाएंगे और शिक्षकों के हक और अधिकार की आवाज़ उठाने वाले जो कई ऐसे सोशल मीडिया के पेज हैं जहां पर कि उनकी बातें रखी जाती हैं, उन पेजों पर भी बार बार ये चर्चा सोशल मीडिया पर है कि के पाठक के जो अलग अलग आदेश हैं उससे बिहार के शिक्षक काफ़ी परेशान हो रहे हैं। चाहे ग्रीष्मावकाश की जो छुट्टी इस बार बदल दी गई या फिर वैसी छुट्टियां जो तीज त्योहारों से जुड़ी रही, उन छुट्टियों में बार बार हमने पहले भी देखा कि जब तीज और दशहरे की छुट्टियां हो या होली की छुट्टियां हो, उन छुट्टियों में बदलाव किए गए। तो इन छुट्टियों को लेकर के जो शिक्षक वर्ग था वह काफ़ी नाराज़ दिखा, बाद में इसमें बदलाव भी हुए। तो ऐसे में अभी एक बार फिर से ग्रीष्मावकाश के बाद जब विद्यालय खुले हैं, सुबह 6 बजे से विद्यालय शुरू हो गए हैं, तो इसका असर भी आम शिक्षकों पर पड़ा है, उनकी परेशानी बढ़ी है। तो अगर उनकी परेशानी बढ़ी है तो क्या यह परेशानी अब एनडीए के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती?
क्योंकि अभी जो चुनाव होने हैं उसमें 3 चरणों के चुनाव शेष हैं। इन 3 चरणों के चुनाव में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है वहां से भी बड़ी संख्या में शिक्षक हैं। तो ऐसे में उन शिक्षकों का जो संघ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर खाने कोई बड़ा खेला करेगा। शिक्षक दबी जुबान में कई तरीके के अपना विरोध जता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री चाहे नीतीश कुमार हों या फिर मौजूदा समय में एनडीए में जो घटक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी है, वह जब विपक्ष में हुआ करती थी तब वह के पाठक के आदेशों के खिलाफ काफी मुखरता से बात करती थी। अब जबकि सरकार में एनडीए में हिस्सेदार के तौर पर भाजपा और जदयू दोनों है, तो भारतीय जनता पार्टी से भी शिक्षक सवाल कर रहे हैं कि आखिर अब आप के पाठक के इन जो निर्णय हैं, ये जो आदेश हैं, उन आदेशों पर चुप्पी क्यों साधे हैं। तो ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार के शिक्षकों से जो अपील तेजस्वी यादव कर रहे हैं और इन सब के बीच केकक पाठक का जो अलग अलग आदेश अलग अलग समय में आया है, इसका कोई बड़ा असर एनडीए के प्रदर्शन पे तो नहीं पड़ता है। क्या होगा यह भी तो आने वाले समय में पता चलेगा। हम आपको तमाम चीजें बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।